Good morning, students. In the last topic, we have discussed about the energies are interconvertible in the nature. Today, we will discuss about the law of conservation of the energy. As the law of conservation of the energy means energy can neither be created nor be destroyed. What does it mean? It means that it can be changed from one form to other form, right? Or simply we can say that, but we can say कि the total energy, just like that we were discussing that, total energy of the system remains unchanged or same, right? We can say that कि just taking an example like that, जैसे pedaling of bicycle is there, जो हम अभी ले रहे थे, we are having the muscular energy. That muscular energy changes into the kinetic energy, right? क्योंकि pedaling of bicycle होती है plus potential energy. If I consume 100 joule of the energy in the muscular energy to do the pedaling of the bicycle, then the sum of these mechanical energy will also be 100 joule. तो ये 100 जूल होगी तो ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी होगा. तो हाउ कैन वी प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज देयर? वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो कंसिडर ए सिंपल एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. हैविंग मास m, राइट? ये मास है इसका और एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है. सिंपली वी सेड दैट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. कैसे कर सकते हैं? मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है. इफ आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस, द ऑब्जेक्ट इज हेयर having the mass m. The total energy is potential energy. Why it is potential energy? Because the work is done against the gravity. अब जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने इस पे वर्क किया तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी. एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. वाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0? वाई? Because kinetic energy is equal to half mv square and object is at rest. Then kinetic energy is equal to 0, right? अब इस ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फॉल दिस ऑब्जेक्ट. दिस इज द हाइट. यहां तक ऑब्जेक्ट को आना है. ये मेरा ग्राउंड है, राइट? ये ग्राउंड है और इस ऑब्जेक्ट को यहां तक आना है. दैट इज योर एच. If the object, ये मेरा पॉइंट मैं मान लो दिस इज पॉइंट ए. आई विल जस्ट राइट पॉइंट ए. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट? इसी में कर दूंगी यहाँ पे मैं थोड़ा सा. अब इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली लाइक दिस, V इज देयर. V इज देयर तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर. तो मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज एट पॉइंट बी. तो एट पॉइंट ए I will write like this. Potential energy is equal to maximum and kinetic energy is equal to 0. At point B, point B पे जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, H decreases, तो potential energy decreases, but at same time kinetic energy increases. What does it mean? It means that potential energy plus kinetic energy is equal to constant, right? अब ये ऑब्जेक्ट B पे पहुंचा. अब इस ऑब्जेक्ट को फिर फ्रीली फॉल कर रहा है और इट विल रीचेस टू द C. इस पॉइंट पे ये C पे पहुंच गया. When it will reaches to the C, what will happen? At C, I will write here at point C. Kinetic energy is more, potential energy is less. Why it is less? Because H is less.
और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर है। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ तक पहुंचा था, अब जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, दिस पॉइंट कहाँ पे, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, सॉरी विल राइट, ग्राउंड को टच करने से पहले वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ओके, बट एट ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट किसको टच करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, व्हाट विल हैपन, देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट mgh plus half mv square always remains constant, right? So that is your law of conservation of the energy, same as in pendulum, पेंडुलम के केस में भी सेम टू सेम यही रहेगा। तो वट कैन से दैट, जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक आपकी थ्रेड है, इसके ऊपर ये पेंडुलम लगा हुआ है, ये मेटेलिक बॉब है, ये आपका थ्रेड है। अब ये जब ऐसे जाए या ऐसे जाए, देयर विल बी चेंज इन एनर्जी, बट kinetic energy plus potential energy always remains constant. That is about your law of conservation of the energy. Next topic is rate of doing work. What do you think? All work are done at same rate? क्या हर काम में एक सेम रेट पे होते हैं? नो. Some work take more time and some take less time. So what is the meaning of rate of doing work? Rate of doing work. What does it mean? Like W means work, rate means time. So rate of doing work is known as your power. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, राइट? तो वर्क अपॉन में टाइम किसके बराबर हो गया? पावर के बराबर हो गया। अब वर्क की यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। टाइम की क्या होते हैं? सेकंड। तो व्हाट इज दैट? 1 जूल, या सिंपली हम कहें जूल पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे, एंड दैट इज बी नोन एज डब्ल्यू। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर? दैट इज इक्वल टू वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। व्हाट डज इट मीन्स? 1 वॉट कब कहेंगे हम ऑब्जेक्ट की पावर? जब 1 जूल उसने काम किया, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन 1 वॉट पावर of object. Okay, then it will be known as 1 watt power of the object. If simply I am giving example कि एक बाईसाइकिल है और एक ट्रक है, जो ये है ट्रक, ये ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस तक जा सकता है, और जो बाईसाइकिल है कम डिस्टेंस तक जाएगी। ये मोर पावरफुल है as comparison to your bicycle because it covers a larger distance in a less time. और मैं जहाज की बात करूँ तो it will cover also larger distance in very short period of time, then it will be more powerful. तो वर्क की यूनिट मैंने आपको बता दी, जेम्स वॉट के नाम पे था, जो 1736 से 1819 तक आपके रहे, और उन्होंने सिंबल दिया था वॉट का। अब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड मैंने आपको बताया। तो बट इन सम केसेस दिस वॉट इज द स्मॉलर यूनिट, then we will take the larger unit, and that larger unit is known as kilowatt. Then larger unit is known as your kilowatt. Then kilowatt is equal to 1000 watt.
दिस 1000 watt इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड. Okay, 1000 joule per. One more unit is that 1 megawatt. Megawatt. That will be equal to 10 raised to power 6 joule per second. Right? तो that is the unit of the different. अब the power हर टाइम एक जैसी नहीं हो सकती, हर बंदे की एनर्जी विल बी कंज्यूम देयर. तो देन वी विल टेक द एवरेज पावर. दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम. अब कहोगे मैडम पावर एक जैसे क्यों नहीं होती है? भाई देखो, शुरू में हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम काम को फटाफट करेंगे, कम टाइम लेंगे. लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, यूज़ होती जाएगी, हमारी कैपेबिलिटी भी काम करने की धीरे धीरे कम होएगी. तो हम क्या करेंगे, पावर भी हमारी धीरे कम हो जाएगी. तो उस टाइम पे हम एवरेज पावर निकालते हैं. दैट विल बी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम. ओके, तो इस टाइम से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर आर सम न्यूमेरिकल्स विच आर गिवन इन योर बुक. दैट विल बी एग्जाम्पल 11.7. वट इज गिवन इन दिस बुक? 11.7 में क्या दिया हुआ है कि दो गर्ल्स हैं जिनकी वो दी है ए एंड बी. दो गर्ल्स हैं, उनका वो जो दिया है वेट दिया 100 न्यूटन. मीन्स वेट इज सेम. हाइट इनकी दी है, इन्होंने कितने ली है 8 मीटर. और ए टेक्स द टाइम 20 सेकेंड और बी टेक्स द टाइम 50 सेकेंड. सेम चीज को करने के लिए एक ने टाइम लिया 20 सेकेंड, एक ने लिया 50 सेकेंड. कैलकुलेट द पावर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. पावर इज इक्वल टू W बाई टी एंड W बाई टी मीन्स mgh डिवाइडेड बाई में टी. mg इन्होंने हमारे को दे दिया 400 न्यूटन और आपकी हाइट कितने दिया 8 डिवाइडेड बाई में कितना क्या है 20. 2 से 2 0 से 0 कैंसिल 20. तो कितना हो गया 160 वॉट. किसकी होगी ये? ए की. WA. अब P ये क्या हो गया PB. तो वो भी mgh डिवाइडेड बाई में T. ये कितना आपका 400 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई में कितना है आपका 50. 0 to 0 कैंसिल 8 64 वॉट. तो व्हाट विल बी हैविंग द मोर पावर? किसके पास पावर ज्यादा है, 160 वॉट की या फिर 64 वॉट की? ऑब्वियसली ए की. तो ए की पावर आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी. दैट विल बी इक्वल टू 160 वॉट एज कंपेरिजन टू 64 वॉट. राइट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज देयर. दैट इज योर 11.8. इन दिस न्यूमेरिकल अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम. 50 किलोग्राम मास दिया इन्होंने. स्टेयर्स अप केस टी इन्होंने 9 सेकेंड दे दिया. इसने क्या कहा है? रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स. 45 स्टेप्स लिए और हर की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर. राइट. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दैट इज 675 सेंटीमीटर और हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए 6.5 मीटर हो जाएगी. मीन्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 100 करेंगे तो 675 डिवाइडेड बाय में 100 मीटर. राइट. तो 6.75. तो व्हाट विल बी द वर्क डन? पावर निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट द पावर. P is equal to W by T. That is equal to mgh divided by में T. कितना हो गया 50 into 10 into 6.75 divided by में 9. Right. If you will calculate like this, it will be 0.75 and 500 into 0.75 that will be 375 watt. ये पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. Okay. And last topic of this chapter is there, that is known as commercial unit of energy. Commercial unit of energy as a unit joule. जो joule unit है is so small. तो large quantities को can't be expressed. तो उस केस में हम क्या लेते हैं? दैट इज 1 किलोवाट आवर. तो हम क्या लेंगे? 1 किलोवाट आवर को लेंगे. दैट 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? यानी एक एनर्जी 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी? 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड. 1 किलोवाट आवर कैसे निकला ये? P इज इक्वल टू E बाई टी होता है. तो E किसके बराबर हो गया? P इंटू टी. ये किसके बराबर हो गया? 1 किलोवाट. और कितने आवर तक लिया? 1 आवर तक लिया. दैट विल बी 1 किलोवाट आवर एंड देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये 1 यूनिट किस में यूज करते हैं हम? जो मीटर्स हमारे घर में लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स जिससे बिल आता है, उसके अंदर हम इस यूनिट को यूज करते हैं. दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर.
अब 1 किलोवाट आवर यानी 1000 watt into 3600 सेकेंड, राइट। 1000 जूल पर सेकेंड हो गया इंटू 3600 सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड काट देंगे तो 36 1 2 3 4 5 जूल। इतनी एनर्जी मेरी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है 1 यूनिट में। तो आई एम सिंपली से दैट 3.6 into 10⁶ जूल and that will be equal to commercial 1 unit. So 1 unit is equal to how much energy? That will be equal to 3.6 into 10⁶ joule energy is consumed while taking the 1 unit. Okay. There is one numerical given, 11.9 is given, very simple. An electric bulb of 60 watt. There 60 watt is used per day 6 hours. 6 आवर्स तक के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। 1 डे की आपको एनर्जी कंज्यूम करनी है और पर डे तो ये कितने आवर्स चल रहा है, 6 डेज चल रहा है। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, बट चेक दैट वॉट पावर इज इन वॉट। तो यू सिंपली राइट दैट 60/1000 किलो वॉट इंटू में 6 आवर्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई में 1000 0.36 किलो वॉट आवर and that is equal to 0.36 unit. Okay, so we can calculate like this. Okay student, this is about your chapter. We have completed your chapter. Next chapter will be discussed in the next class.